कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसीलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी होती है। इस दिन से ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है और देश भर में सभी शादियों का सीजन भी देव उठनी एकादशी से आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान हरि विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अधिक प्रिय हैं और तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसलिए जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी माता की ही प्रार्थना सुनते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और तुलसी विवाह के माध्यम से ही भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के अगले दिन भी कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन दंपति की कोई कन्या नहीं होती है वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तुलसी विवाह करके इसका पुण्य अवश्य प्राप्त करें। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन संपन्न करके पुण्य कमा सकते हैं। कई बार किसी कारणों की वजह से देव उठनी एकादशी के दिन अथवा द्वादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करा सकते हैं तो पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करा के पुण्य कमा सकते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर की रात 11:05 से और एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:02 तक। एकादशी तिथि के नियमों का पालन बुधवार से ही प्रारंभ होगा अर्थात दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा और इसी दिन आप तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेंगे क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल पत्र अनिवार्य रूप से रखे जाते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर गुरुवार की रात 9:03 पर और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:07 पर। हरिवासर का समय 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 2:23 तक रहने वाला है। एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी के दिन बीत जाने के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। तो हरिवासर का जो समय समाप्त होगा वो सुबह 2:30 तक रहेगा। व्रत के पारण की तिथि और मुहूर्त है 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को सुबह 6:51 से 9:05 तक। आप इस बीच एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जो भी भक्त देवउठनी एकादशी का व्रत का उपवास रखते हैं वो इसी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा।